माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी शारदा पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय पत्रकारों को, सभी अतिथियों को और दूर दराज क्षेत्र से इस भव्य कवि सम्मेलन को सुनने आए रसिक श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अभी भाई देवेंद्र जी ने मेरा परिचय कराया, केवल नाम ही बताया। मैं अपना परिचय चंद पंक्तियों में आपको देना चाहता हूं। स्वागत गुरुजी, स्वागत। के नाम है माणक चंद, जन्मभूमि टोंक मेरी, काली पलटन विकास नगर में निवास है। नाम है माणक चंद, जन्मभूमि टोंक मेरी, काली पलटन विकास नगर में निवास है। शिक्षा का विकास एमए बीएड हूँ पास, और सत साहित्य पढ़ने में ही रुचि मेरी खास है। 5 भाई 3 बहन, माता 2 पिता है। तो आपको हंसी माता 2 नहीं हो सकती क्या? प्राचीन काल में तो कई पत्नियां रखते थे। अच्छा, मेरे पिताजी ने 2 पत्नियां रखी। इसके पीछे मनोविज्ञान का कोई कारण नहीं था, विज्ञान का एक बहुत बड़ा कारण था। विज्ञान की एक थ्योरी है पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ये तगड़े आइटम है यार। अभी आप 1 बाल्टी उठाओ, कंधा लचकेगा। 2 बाल्टी उठाओ, क्या बैलेंस बनता है? मेरे पिताजी ने बैलेंस बनाया। 5 भाई 3 बहन, माता 2 पिता है। एक 30 आदमी का छोटा सा ही परिवार है। परिवार नियोजन का पूरा ध्यान रखा मेरे पिताजी ने। 5 भाई 3 बहन, माता 2 पिता है। एक 30 आदमी का छोटा सा ही परिवार है। 5 भाइयों में भी मैं आखिरी खुरचन हूँ, इसीलिए मिला मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। सबसे छोटा हूँ साहब। अच्छा, मेरे परिचय में कुछ संक्षिप्त शब्द आएंगे, जैसे राऊ मावी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, RAVVJ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। बीए तक की शिक्षा मैंने टोंक में ही पाई, और एमए RAVVJ से सन 1993 में एमए पास करने के बाद में बीएड किया, जिसका समय था जी 1996 में। 1997 में सरकारी सेवा में आया, वरिष्ठ अध्यापक रहा डारडा हिंद ग्राम में। मेरे टोंक के पास एक गांव है डारडा हिंद। 1997 में सरकारी सेवा में आया, वरिष्ठ अध्यापक रहा डारडा हिंद ग्राम में। 14 वर्ष गांव में सेवा के बाद प्राध्यापक रहा में था राऊ मावी कोठी ना तमाम में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी ना तमाम। खींच लो, आधा ही लोगे पूरा। हारमोनियम उस्ताद मेरे पिता श्री भंवरलाल, ढोलक के उस्ताद रहे चाचा घसीराम जी। भजन और वाणियां सिखाई मुझे मिलकर, दोनों मेरे हृदय के पूजनीय नाम जी। और साहब, कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं। कविता लेखन का आसान काम नहीं, खेल बच्चों का भी नहीं सीखा इन फनकारों से। मात शारदे की कृपा से ही कुछ लिख पाया, कविता की प्रेरणा ली कलम के कारों से। और परिचय की अंतिम 2 पंक्तियां, चूंकि आप पूरे के पूरे नवरस के श्रोता यहाँ विराजमान हैं, कविता सुनने वाले पहले भी इतने ही थे। मूल तो वो लोग चले गए जिनसे पहले उनके पड़ोसी चले गए। अब यहाँ तो वही लोग आएंगे जिनके मन में नहीं है उल्लास,
यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनके मन में उल्लास नहीं है, और वो तो आए ही नहीं जिन्हें घरों पर विश्वास नहीं है। ओहो, कविता लेखन का आसान काम नहीं, खेल बच्चों का भी नहीं सीखा इन फनकारों से, मात शारदे की कृपा से ही कुछ लिख पाया, कविता की प्रेरणा ली कलम के कारों से। नवरस श्रोता कविता के पारखी हो मेरी, छोटी मोटी त्रुटियों को ध्यान में न लाइए, छोटा सा परिचय सुना कविता भी सुनो, अब आशीर्वाद देते हुए तालियां बजाइए, आशीर्वाद देते हुए तालियां बजाइए, आशीर्वाद देते हुए तालियां बजाइए। अब मैं आपको 30-35 लाइन की बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा, पसंद आई तो एक और सुनाऊंगा, पसंद नहीं आई तो स्वतः ही वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। भैया फोटो मेरी खींचने हैं तो जल्दी खींच, फोटो मेरी खींच ले पण एकांक मत खींच। ये फायदा उठा रहा है 377 का। या तो पत्रकार फोटो खींच ले, या अच्छा साहब, पत्रकारों के फोटो खींचने का अलग नजरिया होता साहब। वो किसी को भी सड़क पर ले आते हैं और किसी को बहुत ऊंचा बिठा देते हैं। अभी एक पत्रकार भाई फोटो खींचने आए थे, मेरे साथ बहुत बुरी गुजरी। वो फोटो खींच के ले गए जोधपुर के कवि सम्मेलन में, फोटो अखबार में छपी, अखबार दूसरे दिन हलवाई की दुकान पे गया रद्दी के भाव, उसने जलेबी दी, लोगों ने जलेबी खाई, अखबार को फेंक दिया, उसमें मेरा फोटो छपा था, उसको कुत्ता चाट गया। तो ये क्या है कि फोटो खींचने का बड़ा वो है साहब। एक ऐसी कविता, स्वागत, शायद मुझे इतना जोर नहीं आया, 6 भाषाओं की कविता साहब। ऐसी कल्पना करें कि 6 महिलाएं एक कुएं पर पानी भर रही हैं। आपको 6 भाषाओं में सुनाऊंगा साहब। मेरे टोंक में एक, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, अरबी फारसी शोध संस्थान। उन 5 पंक्तियों को लिखने में मुझे लगभग 5 सप्ताह लगे, अर्थ लेने में और शब्दों को बनाने में। तो ऐसी कल्पना करें कि 6 महिलाएं कुएं पर पानी भर रही हैं, और आप जानते हैं जब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो आपस में बातें करती हैं। तो वो 6 महिलाएं अपने अपने पति की बातें कर रही हैं, थारो कशो छे, थारो काई करे छे, थारा के काई शोक छे। तो 6 भाषा में अपने पतियों का हाल वो सुना रही है। क्षत्रिया 6 देश कीर भरे कुएं पर नीर, आपस में 6 कहें फूट गई तकदीर। आपको कैसे मालूम? 6 देश की क्षत्रिया रही कुएं पे पानी भर, 6 देश की क्षत्रिया रही कुएं पे पानी भर, रही कुएं पे पानी भर, आपस में अपने पति की रही बातें कर। 6 देश की क्षत्रिया, सबसे पहले दिल्ली वाली, दिल्ली वाली कहें पिया जी इंग्लिश पढ़ें जलाने को, दिल्ली वाली कहें पिया जी इंग्लिश पढ़ें जलाने को, 2 रुपए का नित मांगे जुल्फन में तेल लगाने को, मारे मारे फिरे कहीं कोई पूछे ना दो आने को, सास ससुर में ताना दे अब आवे कहां से खाने को, बड़ी दुखी हूं मैं तो बहना चीज दही सब गिरवी धर, 6 देश की क्षत्रिया रही कुएं पे पानी भर। इसके बाद साहब पंजाब से, वो पंजाबी भाषा में अपने पति का हाल सुना रही है। कहने लगी पंजाबी ब्रिपी साड़ी सुधना लेंदा सी, बड़ा बड़ा दुख पांदी मैं अपने मन दीना कहंदा सी, मेरे नाल ना गल करन दा मुठी आदि कोल नित रहंदा सी, जरा कदे कुछ कहंदी मैं मारे और गाली देंदा सी, खबर नहीं कित्थों जानंदा एक रात नूर रहंदा घर, 6 देश की क्षत्रिया रही कुएं पे पानी भर। बाबा, इसके बाद सऊदी अरब, अरबी भाषा में देखिए आप, मेरे यहाँ शोध संस्थान है अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
कहने लगी यारबन ऐसे बिरह का करिगतकात अकुल अल्लाह अंते रोहे बरामा निश्ती हक्षबिया शकुल लुकमाला कुलियोम इश्ती इश्तितई वहतमुल कबिर बीनते अरबा खमसा इफने फी वाहद अफकुल ला सुफ्ती कुलो अयालफी हाजारी गलक ला असर छे देश की छतरिया रही कुवे पे पानी। वाह, इसे कहते हैं सर कविता। वाह। इसके बाद आती साहब रोहतक हरियाणा। हरियाणा। कहने लगी रोहतक की मार खाया उड़ावे चाठे से फिरे हांड तो संग कर छोरिया का गिला डाठे से मर्दाने से बीर बड़े नाचन में चाले चाठे से सुन सुन ताण घर के को बीर मेरे कले जो फाटे से कड़े डटे ना अड़े बड़े घर जान नदीर मन पीहर छे देश की छतरिया रही कुवे पे पानी भर। इसके बाद आती साहब बिहार से पुरवई। कहने लगी पुरवनी बहनिया हम भारी दुख पाता रही चोरी करत हमार मर्दुआ मानत नहीं समझाता रही दूसर तीसर वर्ष जेल माँ कैद काटने जाता रही जन्म खबार हमार बहन जी चकिया पीसत खाता रही चार बिठेवा दो ठई बिठिया कैसे पालही करे गुजर छे देश की छतिया रही कुएं पे पानी पर। और सबसे अंत में जयपुर। खबर लगी जयपुर की मरजुआ खेल बे जावे छे खबर नहीं कोड़ मारियो डोले दो दो दिन में आवा छे देलो एक कुमावी कोनी बाहरी दुखड़ो पावा छे दो आना की करा दाणगी जब कोई टुकड़ो खावा छे सौदा चाहे जियो यमारो वो ना लेनी र कदी खबर छे देश की छतरिया रही कुएं पे पानी भर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अरे कविता का सम्मान किया हुआ है साहब, क्या बिल्कुल। जो जोरदार एक बार बढ़िया ताली आप बजा दे अगर कहीं न कहीं हमारे मानक जी ने। बाबूजी तो 2 तक थे, पट्टा 6 तक पहुंच गया। ये कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी है बंदे की। 6 तक है, बताओ भाई इधर। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है और सीताबाड़ी के लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कविता का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है और इस वजह से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं।